बोर्ड एग्जाम 2024 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सीरीज में अगला चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट 3 इयर्स में इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है उन सबको डील करेंगे। बहुत सारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। उन सारे चीजों में आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या करने से एग्जाम में आप लोग को फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा क्वेश्चंस को इस वीडियो में डील किया गया है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, उसका रीजन देना है। पहला स्टेटमेंट है फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन अल्कोहल, यानी कि यहां पे जो अल्कोहल का बात कर रहा है वो एक एलिफेटिक अल्कोहल है और फिनॉल का कंपाउंड तो आप लोग जानते हैं। जैसे एक अल्कोहल के लिए हम लोग लिख सकते हैं जनरल फॉर्म है ROH, ठीक है। और फिनॉल का फॉर्म क्या होता है, फिनॉल इज दिस फिनाइल रिंग और यहां पे लगा हुआ रहता है OH। किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसमें से जब आप मोस्ट एसिडिक H+ यानी कि एक H+ निकाल देते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कितना स्टेबल है। जैसे इस अल्कोहल में से अगर आप एक H+ निकालते हैं तो ये वाला H+ निकल गया और यहां पे बना RO-, ठीक है। ये अल्कोहल है, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। और इसमें से जब आप H+ निकालते हैं फिनॉल में से तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये आप चाहे तो एग्जाम में इसका नाम भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन एंड दिस वन इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। दिस इज अल्कोहल एंड दिस वन इज फिनॉल। अब आप देखो फिनॉक्साइड आयन में ये जो नेगेटिव चार्ज आया है कॉन्जुगेट बेस में, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो बेहतर एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज फिनॉक्साइड आयन दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जैसे जैसे अल्कोहल में आप ब्रांचिंग करते जाते हैं वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन। कहने का मतलब अगर एग्जांपल हम लें तो अगर एक अल्कोहल हम ऐसा बना दें इस तरीके से, यहां पर OH 4 कार्बन का बिना किसी ब्रांच के ये अल्कोहल है। फिर दूसरा अल्कोहल हम बनाएं, यहां पे OH और यहां पे एक ब्रांचिंग ऐसे लगा दे, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, यहां भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ब्रांचिंग कर दिए। और फिर इस ब्रांचिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं कि यहां पे आप OH कर दिए, ये इस तरीके से हो गया। तो यहां पे देखो 4 कार्बन एटम है बट ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी, यहां पे एक बार, यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं, यहां पे एक ब्रांचिंग, यहां पे 2 ब्रांचिंग है। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट घटता है, मतलब कि इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इसी का कारण पूछ रहा है। तो देखो जब आप ब्रांचिंग नहीं किए हुए हैं तो वैसे केस में इस कंपाउंड का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और जब आप ब्रांचिंग कर दिए ज्यादा तो इसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यहां पे देखो दिख रहा है ब्रांचिंग का बात किया हुआ है, ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीज हुआ है। अब बोलेंगे विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन, यहां पे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट द वैंडरवाल फोर्सेस ऑल्सो डिक्रीजेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑल्सो डिक्रीजेस दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पूरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा, पहले आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन, कॉमा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट वैंडरवाल फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस, ठीक है। ध्यान रखना है ये वाला फंडा सिर्फ अल्कोहल के लिए वैलिड नहीं है,
इस अल्कोहल के जगह अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप भी होता, इनफैक्ट सिंपल अल्काइल ग्रुप भी होता, अल्केन्स का भी अगर बात कर रहे होते, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर क्वेश्चन है जहां पे कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि यहां पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसका ओवरऑल रिएक्शन तो आपको दिख रहा है, उस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, मतलब सारा स्टेप्स उसको एक्सप्लेन करना है। क्या रिएक्शन है? तो एक अल्कोहल दिया हुआ है और उसमें H+ हीट किया हुआ है, 443 केल्विन का मतलब हाई टेम्परेचर है ना। तो ऐसा कुछ है कि CH3CH2OH एक अल्कोहल है और H+ के प्रेजेंस में उसको हीट किया हुआ है। इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर नाम पूछता तो इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब इसमें आप H+ डालेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल के ऐसा काम करेगा, यानी कि डोनर के ऐसा काम करेगा, और ये H+ एक्सेप्टर के ऐसा काम करेगा, ये इस पे ऐसे अटैक कर दिया। तो यहां पर फॉर्म किया CH3, यहां CH2 और इस जगह पे OH2+। ठीक है, ऐसा बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हीट का साइन दिया हुआ है तो हीट यानी कि हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बनकर के निकल जाएगा। यहां पे OH2+ काम कर रहा है एज लिविंग ग्रुप, वो लीव कर गया, यहां पे लिखेंगे -H2O क्योंकि हीट किया गया है, तो वो हाई टेम्परेचर का जो एनर्जी है वो इनफ है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन CH3 CH2 और यहां पे बन गया प्लस चार्ज। ठीक है, इसके अगले स्टेप में क्या होगा? ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहां पर जो CH3 है उसको हम ऐसे लिख देते हैं CH2 और ऐसे H। ये जो होता है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन में जो H है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब अगले स्टेप में यही H2O जो निकला है, दिस H2O विल कम एंड दिस H2O विल एक्ट एज बेस। ठीक है, वो क्या करेगा? वो इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा और यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये अल्कोहल है, इसमें H+ के साथ हीट किए, अल्कीन बना और H2O निकला, और आपको दिख रहा है ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। इस तरीके से आप प्रॉपरली अगर एग्जाम में लिखोगे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि आपको बताना है रीमर-टीमन रिएक्शन का सिर्फ इक्वेशन। ध्यान रखना, अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे। रीमर-टीमन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि ये रिएक्शन है फिनॉल का, तो यहां पर OH लिखा हुआ है, रिएजेंट क्या आता है CHCl3 प्लस NaOH। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और साथ में NaOH बेस रिएक्ट करने के लिए आता है, और इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि ये रिंग है, यहां पर OH जो फिनॉल में था वो है, ऑर्थो पोजीशन पे एक एल्डिहाइड लग जाता है CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, यहां पर लिख देते हैं हम। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, मेन कंपाउंड यही है इसके प्रोडक्ट का। साथ में कुछ साथ में बाय प्रोडक्ट्स बन जाता है, जैसे NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि फिनॉल, लेबलिंग भी कर दो साथ में, मार्क्स कटने या कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। ये है क्लोरोफॉर्म, फिनॉल है क्लोरोफॉर्म, NaOH से रिएक्ट किया, सैलिसिल एल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट और साथ में NaCl और H2O बाय प्रोडक्ट है। तो ये इसका रीमर-टीमन का ओवरऑल रिएक्शन है। कन्वर्जन का क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको कन्वर्ट करना है। 4 दिया हुआ है, कोई 3 करना है, तो एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको जो 3 आ रहा होगा वो करेंगे, बट यहां पे आप लोग को हम चारों बता देते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहला कन्वर्जन है फिनॉल को कन्वर्ट करना है पिक्रिक एसिड में। फिनॉल ये रहा, और पिक्रिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड, जहां पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है और ये पारा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फिनॉल।
तो कह रहा है कि इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, प्रॉपरली नाइट्रेशन कर देते हैं। तो देखो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर लिखेंगे सिंपली तो वैसे केस में मोनोनाइट्रेशन होगा, लेकिन साथ में अगर आप हाई टेम्परेचर लिख देते हैं तो हाई टेम्परेचर मतलब कि जितना भी अवेलेबल पोजीशन है ऑर्थो और मेटा पारा पोजीशन, क्योंकि ये OH ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उस केस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और ऑप्शन है फिनॉल में अगर आप लगा दो फ्यूमिंग HNO3, मतलब HNO3 के फ्यूम्स के साथ में अगर आप रिएक्शन करो तो भी वो पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट प्रोपेनोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या है भाई ये? प्रोपेनोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपेनोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, मतलब इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पहला वाला कंपाउंड प्रोपेनोन है और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। क्योंकि कार्बन का संख्या इंक्रीज कर रहा है एक, इसलिए यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे, ऐसे लिखते हैं CH3MgBr, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहां पर किस तरह का रिएक्शन होता है थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। ये इस तरह से टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फॉर्म कर गया CH3 कार्बन, यहां O पर माइनस चार्ज CH3 और यहां पर CH3, इस तरह का केस बना। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का यूज इसलिए कि बिकॉज कार्बन का संख्या बढ़ रहा था। और फिर अगले स्टेप में सिंपली इसको आप हाइड्रेट कर दो, कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब यहां पे H2O लिख दो, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रेशन विल गिव यू दिस कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कन्वर्जन है फिनॉल टू एनिसोल। फिर से देखिए, जब फिनॉल टू एनिसोल लिख रहा है यानी कॉमन नेम का यूज कर रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कॉमन नेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब दिस वन इज कॉल्ड फिनॉल और इस कंपाउंड को कहते हैं एनिसोल, यहां पे ऐसे, यहां पे OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन? दो रिएजेंट हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें आप डाल दो NaOH। जैसे आप NaOH डालोगे ये एसिड बेस करेगा, ये वाला H+ निकल जाएगा। और सेकेंड स्टेप में इसमें आप डाल दो CH3I, या I की जगह Cl या Br भी चलेगा। तो वो जो O- बनेगा H+ निकलने के बाद, वो O- न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा, I को निकालेगा, SN2 रिएक्शन होगा और एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिसोल। ठीक है, दो स्टेप का प्रोसेस है, क्लियर होना चाहिए। ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर एक एरो में NaOH लिखो, अगले वाले एरो में CH3I लिखो और कन्वर्ट कर दो इसको। NaOH से एसिड बेस हुआ, H+ निकला, O- बना और O- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक किया, यहां से I निकल गया और ये एनिसोल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लास्ट में D है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन 1 ऑल? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, CH3CH2 CH2OH। ये कन्वर्जन करना है आप लोगों को, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। देखो, अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल करना होता तो हम सीधे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते, यानी कि H+ H2O। यहां पे आप देखो एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है, यानी कि इन दोनों कार्बन में जिसपे कार्बोकैटायन खराब बनता उस पे लग रहा है OH, जिसपे कार्बोकैटायन अच्छा बनता उस पे अगर OH लगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता, वो हम करते हैं H+ H2O के साथ। बट यहां एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे आप रिएजेंट यूज करेंगे B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH-। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम लिख दिए। कि अगर मान लो कि एग्जाम में ये रिएक्शन लिख करके आपको बोलेगा, रिएक्शन का नाम लिख करके कि बताइए रिएक्शन क्या होता है, दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें अल्कीन में आप क्या डालते हैं, डाइबोरेन B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड OH- टू गेट एन अल्कोहल थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन।
ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। चूज द कंपाउंड विच इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कंपाउंड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। हम लोग जल्दी जल्दी चारों का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कौन ज्यादा एसिडिक निकल करके आएगा। पहला कंपाउंड जो बना हुआ है ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यानी कि OH NO2। अब क्योंकि आप लोग को पता है कि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। कैसे ज्यादा एसिडिक हुआ देखो, इसमें जब आप H+ निकालते हैं तो ये फिनॉल में जो ऊपर में OH था वो अपना H+ रिलीज कर देता है, वहां पे बनता है O पे माइनस चार्ज और यहां पे NO2। अब क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस O- को स्टेबलाइज कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसको खुश कर रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी NO2 की वजह से बढ़ गया। एज अ रिजल्ट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर गया। फिनॉल में क्या था, फिनॉल में तो सिंपली बस ये वाला कंपाउंड था, ये था, तो इसका H+ निकालोगे तो O- रहेगा और किसी भी पोजीशन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पे NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। ये नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि कोई भी अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होता है। एज अ रिजल्ट क्या कारण है इसका, क्योंकि इसमें से अगर आप H+ निकालोगे तो सिंपली CH3CH2O- बनेगा। इसमें O- जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है और फिनॉल में एटलीस्ट वो O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फिनॉल जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक जनरल किसी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल का बात किया जाए तो उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल यानी कि ये कंपाउंड का बात हो रहा है। जल्दी जल्दी देखते हैं, ये फिनॉल हो गया, यहां पे मिथाइल ग्रुप लग गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि CH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पता है हम लोग को ये बात, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से H+ निकालने के बाद जो यहां O- आएगा उसको वो डिस्टेबलाइज करेगा। पहले ही से नेगेटिव चार्ज है और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको खराब ना कर रहे हैं आप, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल। और डी ऑप्शन है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, देखने ही से पता चल रहा है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगेन ड्यू टू द सेम रीजन कि वो जो ऑर्थो पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप आप लोग को दिख रहा है ना, ये मिथॉक्सी इसको बोलते हैं बाबू, OCH3, ये है डी ऑप्शन। तो ये OCH3 में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि +M इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है और फिर से वो क्या करेगा, इस H+ के निकलने के बाद जो O- बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा देगा, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी फिनॉल में अगर ऑर्थो या पारा पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को वो डिक्रीज करेगा। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है, OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है, बट NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, तो उस केस में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम लिखना है एक प्रॉपर अल्कोहल का। इस तरह का सवाल थोड़ा धोखा देने वाला है क्योंकि लोग जब इसका नाम लिख रहे होंगे तो उसको ये मेन चेन मान लेंगे, देखने में लग रहा है सीधा लिखा हुआ भी है बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इस मेन चेन में 4 कार्बन है बट यहां C2H5 मेरे को दिख रहा है, तो इसका हम प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CH3 कार्बन, यहां पर CH3, इस जगह पर CH, यहां पर C2H5 है, C2H5 का मतलब CH2 एंड CH3, यहां पर CH, इस जगह पर OH है और यहां पर फिर से CH3। अब हम लोग को पता है कि मेन चेन जो होता है उसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो मेरे को जो दिखाई पड़ रहा है मेन चेन वो ये है, दिस इज आवर मेन चेन। ठीक है, ये C2H5 को इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है, अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे ये 5 कार्बन का मेन चेन बनेगा। इसका आप नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग करने के लिए क्योंकि OH इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नंबरिंग हम यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये मेरा नंबरिंग का ऑर्डर रहेगा। और इसका नाम क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो प्रीफिक्स आएगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन है, सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो विल राइट 2 पेंटेनॉल। ऑल क्यों यूज किए, बिकॉज अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो कि सेकंड पोजीशन में 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल भी चलेगा। तो ये बेसिक सा एक नाम लिख दिया। अगर आपको IUPAC का प्रॉपर रूल्स जानना है नाम लिखने का तो मेरा वन शॉट वीडियो आप जाके देख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का, जिसमें कि थ्रू आउट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का सारा नियम बताया गया है और प्रॉपरली सारे कंपाउंड का नाम लिखना हम सिखाएं। ठीक है,
राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर रिएक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखना है, आपको कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना है। पहला है क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। प्रोपीन का फोटो बना लिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो IUPAC पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होता है, बट ये सारे क्वेश्चन में भी आपको IUPAC का यूज होता है, बिकॉज नाम लिखा है स्ट्रक्चर बनाना है या स्ट्रक्चर लिखा है नाम बनाना है। ये प्रोपीन हो गया, इसमें आपको हाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O करना है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होने वाला है, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, किस तरफ टूटेगा, इस तरफ, बिकॉज कार्बोकेटायन यहां बढ़िया बनता, ये कार्बन H+ और ये कार्बोकेटायन पे जाकर के ये पानी में से OH लग जाएगा, तो ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3 CH, यहां पे लग गया बाबू OH और इस जगह पे CH2 में लग गया एक H। ठीक है, वैसे हम एरो यहां पे दे दिया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में खाली केमिकल रिएक्शन लिखना है तो एरो लिखने का कोई ऐसा जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का मतलब होता है CH3 CH2Br, दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड, और उसको आपको रिएक्ट करना है C2H5O Na से, विच इज C2H5O माइनस Na प्लस का ऐसा कोई काम होता नहीं है। तो यहां पर रिएक्शन क्या होने वाला है, देखिए, ये काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, ये काम करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, यहां से निकल जाएगा, SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, और यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा द कंपाउंड विल बी CH3 CH2 और उस पे लग जाएगा OC2H5। दिस इज द कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा कह रहा है रिएक्शन बिटवीन डाइमिथाइल ईथर। सबसे पहले तो ये देखो, डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं किसको है, CH3OCH3 इज कॉल्ड डाइमिथाइल ईथर, और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, क्या रिएक्शन होगा, तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, और उसके बाद यहां पे क्या क्या बन जाएगा, CH3O, यहां पे लग गया H पॉजिटिव चार्ज CH3, और फिर I- आएगा रिएक्ट करने के लिए, और वो I- यहां पर SN2 मैकेनिज्म कर देगा, मतलब ये मिथाइल, ऑब्वियसली दोनों सेम है इसलिए कहीं पर भी आप अटैक कर सकते हैं। अगर वो दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होता तो आप अटैक वहां करते जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, बिकॉज SN2 इज फेवरेबल इन केस ऑफ लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन। ठीक है, यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, कहीं भी अटैक कर दो, तो ये बन गया CH3I एक, और साथ में यहां पे CH3OH का फॉर्मेशन हो गया, ये कंपाउंड हुआ। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व कर दिए रिएक्शन के साथ। यहां पे कुछ क्वेश्चन है, बेसिकली दो ही सवाल है, और वो दोनों सवाल में पहला वाला क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा वाला क्वेश्चन में कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ए कह रहा है कि आउट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, नाउ व्हाट इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, CH3 कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर OH, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, T ब्यूटाइल एल्कोहल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और नॉर्मल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल इज दिस वन, 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड N ब्यूटेनॉल। इन दोनों में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन फास्टर रेट से कौन करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन जो होता है, ध्यान देना, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है ये वाला बॉन्ड निकल जाता है और इस कार्बन पे बनता है कार्बोकेटायन, इस कार्बन पे बनता है कार्बोकेटायन। और एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो जैसे जैसे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब इस कार्बन पे कार्बोकेटायन और इस कार्बन पे कार्बोकेटायन, ऑब्वियसली यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इस केस में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। हम लोग को पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए यहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और डिहाइड्रेशन इसका फास्टर रेट से होगा। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको, आप बोलोगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल will give 3 degree carbocation on dehydration, whereas normal butanol will give only 1 degree alcohol on dehydration, and as 3 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, so dehydration rate for tertiary butyl alcohol will be higher than normal butanol। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया सवाल का। दूसरा पार्ट तो भाई
कन्वर्जन का सवाल है, देखते हैं कन्वर्जन में क्या क्या है। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला जो रिएक्शन है इसका सेकेंड पार्ट का 1, दिस इज बेसिक रिमर्टिमन रिएक्शन। दिख रहा है मेरे को कि एक फिनॉल है और उसको कन्वर्ट करना है आपको सैलिसिलएल्डिहाइड में। सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर OH है, इस जगह पे एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप है। ये एक रिमर्टिमन रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है क्लास 12 फिनॉल का। इसमें रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH। बस ये रिएजेंट आप डालो, फिनॉल सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास रिएक्शन है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड वन इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 कार्बन CH3CH3Cl, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसको आपको कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्या होता है भाई ये, तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर इज लाइक दिस वन, ऐसा है, और यहां पर है OC2H5, ठीक है, ऐसा बन गया। तो किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर इसको ऐसे करते हैं ना, इसको C2H5 O माइनस Na के साथ रिएक्ट कर देते हैं, SN2 हो जाएगा। ये O माइनस यहां पे अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, ये बन जाएगा। बट ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज 3 डिग्री हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म नहीं देता है। अगर कोई ये सोचता है कि यहां पे इसको हम इथॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे, ये वाला यहां पे अटैक कर देगा, ये Cl निकल गया तो बन गया वो कंपाउंड, यानी कि SN2 करने की कोशिश किया जा रहा है, ये नहीं होगा यहां पर, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म नहीं देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर रिएक्शन क्या होगा भाई, SN2 तो होगा नहीं। हम ये भी बता दिए कि रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये ऐसा वाला रिएक्शन होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर हम लोग करेंगे SN1, CH3 कार्बन CH3CH3Cl, और इसको आप रिएक्ट कर दो C2H5OH के साथ, नॉट ONA, OH, क्योंकि ये पोलरप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में कोई इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली यहां से एक Cl निकल जाएगा, ठीक है। डीहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलरप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। जैसे ये निकला यहां पे कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3 प्लस चार्ज, और फिर बाबू सेकेंड स्टेप में यही इथेनॉल C2H5OH आएगा एज न्यूक्लियोफाइल और यहां पे अटैक करेगा, और लास्ट स्टेप में इसका H+ निकल जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऐसे CH3 और यहां पर OC2H5, एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, नॉट SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये कन्वर्जन हुआ कि इसमें SN2 नहीं होगा, ये भी आप लोग को बता दिए, SN1 होगा, ये भी आप लोग को बता दिए, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन है प्रोपेन टू प्रोपेनल। लेट्स सी क्या है भाई, प्रोपेन इज CH3CH2CH3, इसको बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेनल होता है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। ये कन्वर्जन करना है आपको, प्रोपेन से प्रोपेनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या कन्वर्जन होगा, लाइन से रिएजेंट हम लिखते हैं। सबसे पहला रिएजेंट है कि आप ब्रोमिनेशन कर दो, Br2HNu। ब्रोमिनेशन करने से कंपाउंड क्या बनेगा इस प्रोपेन में, ये जो बीच वाला कार्बन है 2 डिग्री, उसमें लग जाएगा Br, मतलब कि यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, हम बनाते जाते हैं। पहला स्टेप के बाद जो कंपाउंड बनेगा इस जगह पे BrCH3, ये पहला स्टेप के बाद। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये Br लगने के बाद सेकेंड स्टेप में आप इसमें एल्कोहलिक KOH कर दो, यानी कि एलिमिनेशन कर दो। जैसे एलिमिनेशन करोगे ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में इसमें क्या करो, थर्ड स्टेप में इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस, जो थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होकर के इसमें अल्कोहल बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप के बाद जो इसमें कंपाउंड फॉर्म करेगा, द कंपाउंड विल बी लाइक दिस, ये बन गया। और फिर आखिरी फोर्थ स्टेप में, यहां पे लिख रहे हैं, फोर्थ स्टेप में इसमें डाल दो PCC। PCC इज शॉर्ट फॉर्म फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है,
तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH में। तो प्रोपेन को आप प्रोपेनल में कन्वर्ट कर दिए, 4 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप में ब्रोमिनेशन किए, फिर एलिमिनेशन किए अल्कोहलिक KOH, फिर उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया और लास्ट स्टेप में पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट डाले। तो इस तरीके से हर एक स्टेप के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो यहां पे दिखा दिया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन। अगेन एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। इथेनॉल से इथीन बनाना है आपको। इथेनॉल इसको बोलते हैं CH3 CH2OH और इससे इथीन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। इसका मैकेनिज्म आप लोग को लिखना है। थोड़ी देर पहले इसका बेसिक सा मैकेनिज्म लिखे थे, उसी को वापस से रिपीट करेंगे हम लोग कि फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा एंड CH3 CH2 और यहां पे क्या बन जाएगा OH2+। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, ये यहां से निकल जाएगा कि हाई टेम्परेचर डालेंगे इसमें हम लोग H+ के साथ। डिहाइड्रेशन होगा, यहां पे कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3 CH2+ और द नेक्स्ट स्टेप H2O विल कम विथ हाई टेम्परेचर and will act as base to remove this alpha hydrogen to form alkene। पीछे कुछ एक सवाल था, उसमें भी एग्जैक्टली यही वाला चीज करना था, तो वहां पे प्रॉपरली मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किए हुए। तो ये हो गया पहला पार्ट इसका, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्योंकि उसमें जगह चाहिए होगा, सेकंड वाले पार्ट में कन्वर्जन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि यू हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन और ये सब कुछ रिएजेंट उसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला कन्वर्जन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट फिनॉल को कन्वर्ट करना है आपको बेंजोक्विनोन में। अब व्हाट इज बेंजोक्विनोन? बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोक्विनोन। बेसिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये और इसका रिएजेंट आप याद करके रख लो, Na2Cr2O7 in presence of H2SO4. Sodium dichromate in presence of H2SO4 will oxidize phenol to benzoquinone। इसका नाम भी लिख देते हैं यहां पे। This compound is called benzoquinone। बेंजोक्विनोन कीटोन है उसमें, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्यूनिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल। बहुत बेसिक सा ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एनिसोल और यहां पे आपको क्या करना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ये डाल देना है एंड दिस एनिसोल विल बी कन्वर्टेड टू पैरा ब्रोमो एनिसोल, यानी कि यहां पर लग गया OCH3 और यहां पे लग जाएगा Br। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। और थर्ड कन्वर्जन है व्हेन यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस फिनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज बेसिकली नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और ये पारा पे भी ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तीनों पोजीशन, जो तीनों एलिजिबल पोजीशन है, दोनों ऑर्थो और एक पारा, उस पे ब्रोमीन लग जाएगा। ये हम लोग ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से कर देते हैं। ध्यान रखना, ब्रोमीन के साथ वाटर डालेंगे तो तीनों जगह पे लगेगा। अगर ब्रोमीन के जगह कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते लाइक कार्बन डाइसल्फाइड तो किसी एक जगह पे लगता, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2 बिकॉज H2 इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ब्रोमीन वाटर दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन करेगा एंड दिस इज द कंपाउंड फॉर्म which is also used as a test of alcohol because the compound formed is a precipitate. Write the reagent required in the following reaction। एक रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है और आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा रिएजेंट यहां पर यूज करें सो दैट ये कन्वर्जन हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे कि ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खास बात है इस अल्कोहल का कि ये अल्कोहल है अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक का मतलब क्या होता है कि अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। वैसे अल्कीन के बगल वाले कार्बन को अलाइल पोजीशन भी बोलते हैं, तो उस पे कोई भी फंक्शन ग्रुप रहेगा वो अलाइलिक ही कहलाएगा। तो ये अलाइलिक अल्कोहल है। और एक बात ध्यान रखना, अलाइलिक अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है देन द रिएजेंट दैट यू शुड बी यूजिंग इज MnO2।
मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 एक ऐसा रिएजेंट है जो अलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर जाता है। अगर मान लीजिए यहां पे अलाइलिक अल्कोहल नहीं होता, एक सिंपल सा अल्कोहल ऐसा होता CH3CH2OH, मतलब ऐसा बेसिक सा अल्कोहल, और इसको अगर आपको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना होता, ये कन्वर्जन, तो इसके लिए जो रिएजेंट आप यूज करते, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड PCC। PCC इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ pyridinium क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इसको आप यूज करते तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन अलाइलिक है तो MnO2 यूज करेंगे। बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है जो अलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये एक कन्वर्जन क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट है सवाल का। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? दो कन्वर्जन है, रिएजेंट के साथ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा IUPAC का भी काम है, क्योंकि नाम स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, वो उसका नेम लिखा हुआ है, उसको पहले आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोपीन से कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में। प्रोपीन का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया, और इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में, यानी कि CH3CH यहां OH CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन टू ऑल। इसके लिए क्या यूज करोगे आप? इसके लिए H+H2O ऐसे लिख सकते हैं। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और जिस कार्बन पे बेहतर कार्बोकेटाइन बनता, अच्छा कार्बोकेटाइन बनता, यानी कि ये वाला कार्बन उस पे लग जाएगा OH और दूसरे वाले पे H, ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली मतलब सेम है बस, और डाइल्यूट H2SO4, ये भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो सेम काम करेगा। देखो H2SO4 है तो H+ वहां से निकल ही गया, डाइल्यूट है तो H2O वहां से निकल गया, तो H+H2O और डाइल्यूट H2SO4 विल कन्वर्ट दिस प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2, ये इथाइल ग्रुप हो गया, और यहां पर MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल, मतलब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को CH3C प्रोपेन 1 ऑल CH2 और यहां पर OH CH2। तो क्या यहां पे देखो दो कार्बन है और यहां पर 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन बढ़ रहा है, तो यहां पे बीच में आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड या कीटोन एक कार्बन का। तो जब एक कार्बन हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा आपको, एंड द कंपाउंड विल बी, इसको हम प्रॉपरली कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कर दो, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट के लिए यू नीड अ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम, जो कि कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन कुछ ऐसा होता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां टूटा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड यहां टूटा, ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक, और ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या फॉर्म किया? CH3CH2, ये इसका इथाइल वाला पार्ट है, और ये कार्बन अटैच हुआ इस कार्बन से, which gives you CH2O-, ये बन गया। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, और फिर इसको सिंपली आप हाइड्रेट कर दो H2O के साथ, तो वो 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग 1 एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है रीमेन-टिमेन रिएक्शन। काफी बार आप लोग नाम भी सुने होंगे, रिएक्शन देखेंगे रीमेन-टिमेन का। फिनॉल का रिएक्शन है, इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH, तो ये फॉर्म करता है सैलिसिलएल्डिहाइड, यानी कि फिनॉल, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO। दिस इज कॉल्ड रीमेन-टिमेन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, और साथ में आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म, ये हो गया फिनॉल, this is called chloroform in presence of a strong base, then salicylaldehyde is formed, ये इसका नाम हो गया, salicylaldehyde is formed, and additional information के रूप में, क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा एक आध बात लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एक्चुअली आपस में रिएक्ट करके बनाता है CCl2 which is called डाइक्लोरोकार्बीन।
तो आप ये कह सकते हैं कि इन दिस केस द अटैकिंग रिएजेंट इज CCl2, यानी कि CHCl3 plus NaOH react to form CCl2, which is actually the intermediate, the reagent that reacts with phenol to form salicylaldehyde. ये एक एड ऑन इंफॉर्मेशन हो गया, इसको आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं और ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी लिखोगे तो काफी सही है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है दैट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रिलक्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो सबसे पहले तो एनिसोल का फोटो हम लोग बना लेते हैं। ये है एनिसोल, OCH3 लग गया, दिस कंपाउंड हैज कॉमन नेम एनिसोल, और इसका फ्रिलक्राफ्ट एसिटाइलेशन करना है, इनके फ्रिलक्राफ्ट एसाइलेशन करना है, तो एक एसिड हैलाइड लेकर के आएंगे हम लोग और उसको रिएक्ट कर देंगे AlCl3 के साथ, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन करेंगे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये एल्युमिनियम के से जाके जुड़ जाता है, यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस दिस ग्रुप एक्ट एज अटैकिंग स्पीशीज, यहां पे कार्बोकैटायन बनता है, और OCH3 बाबू ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसमें कि ऑर्थो और पारा पे, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसमें पारा पे उसका डायरेक्टिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, क्योंकि OCH3 प्लस M के साथ माइनस आई ग्रुप भी है। कैसा ग्रुप है ये, प्लस M है और माइनस आई है, तो प्लस M के थ्रू तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाता है, बट माइनस आई के थ्रू थोड़ा सा ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कम कर देता है। तो ऑर्थो वर्सेस पारा में एनिसोल विल फोकस ऑन पारा, तो ये पारा पोजीशन वाला इस कार्बन पे जाकर के अटैच हो जाएगा, और यहां जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, OCH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिलक्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। इसमें आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट, पहले तो रिएक्शन लिख लो, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म दिस कॉल्ड असाइल कार्बोकैटायन, यहां पे प्लस बना देना तो हो जाएगा असाइल कार्बोकैटायन, यहां स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड असाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, एनिसोल में OCH3 इज ऑर्थो-पारा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू इट्स लोन पेयर, बट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो वर्सेस पारा में कौन जीत जाएगा, पारा जीतेगा, इसलिए पारा पे सब्स्टिट्यूशन होकर के ये वाला प्लॉट बन गया, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में लिख करके इसको प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर से कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, और दो रिएक्शन यहां पर दिख रहा है जहां पे आके आपको रिएक्शन करके बताना है रिएजेंट क्या क्या यूज होगा। इसमें पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन है तो ये 5 कार्बन का बना दिए, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और उसी पोजीशन पे OH ग्रुप पे लगा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो IUPAC का बहुत बेसिक सा जानकारी आप लोगों को चाहिए, तभी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये आपको बनाना है किसी से, ओके। सो बेसिकली ऐसा है कि ये प्रोडक्ट है, तो इसको थोड़ा राइट कर लेते हैं, और किससे बनाना है, 2 मिथाइल 1 पेंटीन से बनाना है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 2 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। इससे इसको आपको कन्वर्ट करना है। नाउ इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट। आपको फिर से दिख रहा है मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू हाइड्रेशन हुआ है, तो सिंपली आप H प्लस H2O अगर कर दे तो इन दोनों कार्बन में बेहतर कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा, बिकॉज वो 3 डिग्री बनने वाला है, तो वहां पे लगेगा OH और बगल में लगेगा H। वही अगर मान लो OH को बिल्कुल यहां लगाना होता, मतलब इसका इस जगह पे लगाना होता, तो वहां पे हम लोग रिएक्शन करते हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, B2H6 H2O2 OH माइनस डालते तो एंटी मार्कोनिकॉफ होकर के हाइड्रेशन हो जाता है, बट ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको एसिटोफिनोन को बनाना है फिनॉल से, मतलब रिएक्शन कैसा होना है, तो पहले हम फिनॉल बना देते हैं, ये है फिनॉल, और एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। देखो यहां पे फिनोन ONE दे रहा है तो कीटोन हो गया, और एसिटोफिनोन ये एसिटो ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, और एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आपको फिनॉल से एसिटोफिनोन का कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, तो थोड़ा इस पेज को नीचे कर लिया जाए, 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ
नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो जो मेरे को स्ट्राइक कर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे जिंक डस्ट। ओके, जैसे ये जिंक डस्ट डालेंगे ये OH उड़ जाएगा और यहां पे बेंजीन बन जाएगा। ये एक्चुअली बेंजीन का प्रिपरेशन का भी एक रिएक्शन होता है कि फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दो, बेंजीन बन जाएगा। और फिर बेंजीन से आप एसिटोफिनोन फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन से जा सकते हैं, जिसमें आप रिएजेंट डालेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जैसे ये कॉम्बिनेशन डालेंगे फिर से ये Cl निकलेगा, AlCl3 के साथ चला जाएगा, यहां पे प्लस बनेगा जो इसमें अटैच होगा और एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन यहां से हो जाएगा।